हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आईपी क्लास। आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेथड पढ़ेंगे, मिन मेथड। मिन मेथड मतलब अगर आपको मिनिमम वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है मिनिमम मेथड, MIN, मिन। मिन का मतलब क्या होता है? सबसे कम से कम। तो देखिए यहाँ पर मैंने पांडास इंपोर्ट कर दिए हैं, मेरी मार्कशीट बन के रेडी है। इस मार्कशीट को मैंने डेटा फ्रेम में पास कर दिया और फिर मैंने फंक्शन लगा दिया। डेटा फ्रेम जो बनाया मैंने DF नाम का, उसके साथ मैंने ये फंक्शन यूज़ करा है, मिन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर यूनिट टेस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। मैथ्स की सबसे कम वैल्यू क्या है? 12। साइंस की सबसे कम वैल्यू क्या है? 17। SST की सबसे कम वैल्यू क्या है? 15। हिंदी की सबसे कम वैल्यू है 15 और इंग्लिश की सबसे कम वैल्यू क्या है? 13। तो इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखिए रन करवाया मैंने। अब रन करवाने पर आपके पास देखिए वही आउटपुट आ रहा है। नेम है ऐश्वर्या, सबसे मिनिमम। यूनिट टेस्ट की वैल्यू है सबसे कम 1, मैथ्स की 12। सबसे कम वैल्यू जो आपने दी है वही वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? वही वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होकर आ जाएगी। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन, कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज़। अगर आपको वैल्यूज़ का सम करना है, आई थिंक मैं ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए, वैल्यूज़ का एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? सम फंक्शन यूज़ होता है ना। तो सम फंक्शन यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर ये सम फंक्शन है। तो हमने सबसे पहले पांडास इंपोर्ट करे हैं, फिर मैंने मार्क्स UT नाम की मार्कशीट बनाई है जिसके अंदर नेम है बच्चों की, यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं, मैथ्स के, साइंस के, SST के, हिंदी के और इंग्लिश के। फिर इसको डेटा फ्रेम में पास करा और डेटा फ्रेम के साथ यूज़ करा मैंने सम फंक्शन। बच्चों ये जितने ही फंक्शंस हैं वो डेटा फ्रेम के हैं, तो हमेशा याद रखना डेटा फ्रेम के साथ ही यूज़ होंगे। मैंने इसको रन करा है। अब रन करने पर हम आउटपुट देखते हैं। देखिए सबका सम आ गया, नेम्स का, जितने भी नेम्स थे। यूनिट टेस्ट जितने भी थे 24 आ गया उनका सम। मैं बताती हूँ। देखिए यूनिट टेस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो 24 ही आएगा क्या? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 5 24। और आप देख लीजिए इसको आप रन कर रहे हैं तो यूनिट टेस्ट का वही आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे आप सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको सम कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, अगर आपको सम कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया DF.मैथमेटिक्स। तो मैंने यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स लेना चाहे कि मुझे मैथ्स के मार्क्स का सम जानना है तो मैथ्स के मार्क्स का सम भी आप जान सकते हैं। मैथ्स क्या है हमारा? मैथ्स हमारा रो है, तो मैंने दे दिया यहाँ पर प्रिंट DF.मैथ्स.सम। अब क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स के मार्क्स का भी सम आ जाएगा। देखना, इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा। डॉट लगता है वो फंक्शन के साथ ही लगता है। हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन करा। अब देखिए यहाँ पर एरर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर एरर भी आ सकती है। देखो एरर आ गई। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि आपकी लाइन 14 में मिस्टेक है, तो एरर भी दिखा सकता है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सब कुछ सही दिखाए हमको। प्रिंट DF.मैथ्स.सम। तो यहाँ पर मैथ्स का M कैपिटल है, प्रिंट फंक्शन है, ये मैंने ओपन करा है और ये हमने क्लोज कर दिया। मैथ्स DF.मैथ्स.सम। वापस से रन करवाते, देखते हैं एरर सॉल्व हुई है क्या। ये एरर बता रहा है, मतलब ये मैथमेटिक्स को ले नहीं रहा है। चलिए हम दूसरा ट्राई करते हैं। मैथ्स को नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, मैं साइंस का ट्राई करती हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। ये इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि सिंगल कोट्स नहीं लगाए थे हमने। अब इसको रन करवाएंगे तो देखिए साइंस के जितने ही मार्क्स हैं उनका एडिशन आ जाएगा। देखिए केवल साइंस का 237 आ रहा है और यहाँ पर भी साइंस का 237 आ रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।